सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही हैशटैग कोविशील्ड और कोवैक्सीन ट्रेंड कर रहा है। लोग अपनी पुरानी पर्ची फिर से देख रहे हैं। उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, रात से ही एक खबर ने भारत के करोड़ों लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल हाल के महीनों में अचानक मौत की कई घटनाएं सामने आए, वीडियो आए, लेकिन उसे ये कहकर इग्नोर कर दिया गया कि उसका कोरोना वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब लंदन से जो रिपोर्ट आई है वो आपको परेशान कर सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी ने खुद मान लिया है कि उसके कोविड टीके से खून का थक्का बन सकता है। बता दें, कोरोना महामारी को पूरी दुनिया ने झेला था। इस बीमारी से बचाव के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण हुआ था। अरबों लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई भी गई थी। इसी बीच वैक्सीन के दुष्प्रभाव की बात भी अब सामने आ गई है। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन एक दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है, जिसे थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, यानी कि टीटीएस। टीटीएस की वजह से शरीर में खून के थक्के बन जाते हैं, जिस कारण हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। यूके अदालत में चले एक मामले में कोर्ट में कंपनी ने अपने दस्तावेजों में ये माना है कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा किया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में वैक्सीन विकसित की। कंपनी कोर्ट में एक मुकदमे का सामना कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके टीके के गंभीर दुष्प्रभाव हैं और इससे मौत का खतरा है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा गया कि 2 बच्चों के पिता एमी स्कॉट ने पिछले साल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद उनके शरीर में खून का थक्का जम गया था, जिससे वो काम करने में असमर्थ हो गए थे। अप्रैल 2021 में टीका लगने के बाद उन्हें मस्तिष्क में स्थायी चोट लग गई थी। दिमाग में ये चोट खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट की वजह से हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय में इस तरह के 51 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें पीड़ितों ने मुआवजे के रूप में 100 मिलियन पाउंड तक की अनुमति क्षति की मांग की है। बता दें, कंपनी ने मई 2023 में स्कॉट के वकीलों से कहा था कि वे ये स्वीकार नहीं करते हैं कि टीटीएस सामान्य स्तर पर वैक्सीन के कारण होता है। हालांकि फरवरी में उच्च न्यायालय को सौंपे गए कानूनी दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उनकी वैक्सीन कुछ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का हिस्सा है। एस्ट्राजेनेका ने भारत सरकार को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ भी साझेदारी की थी। भारत में भी इस वैक्सीन से लोगों का टीकाकरण हुआ है। डॉक्टर अजीत जैन बताते हैं कि टीटीएस की वजह से शरीर में खून के थक्के बनने लग जाते हैं। ये ब्लड क्लॉट अगर हार्ट में होता है तो हार्ट अटैक आ सकता है। अगर क्लॉट ब्रेन में होता है तो ब्रेन स्ट्रोक आने का भी खतरा रहता है। बता दें, ब्रिटेन में जेमी स्टॉक नाम के एक शख्स ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया है। उनका कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद वो ब्रेन डैमेज के शिकार हुए हैं। उनकी तरह कई अन्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इस वैक्सीन को लगवाने के लिए उन्हें कई शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये परिवार अब वैक्सीन को लेकर हुई परेशानी के लिए मुआवजे की मांग भी कर रहा है। बता दें, सुरक्षा कारणों से एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अब यूके में उपलब्ध नहीं है। साथ ही इस कंपनी ने इस वैक्सीन से होने वाले दुर्लभ साइड इफेक्ट्स को भी स्वीकार किया है। मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोर्ट याचिकाकर्ताओं का दावा स्वीकार कर लेता है तो कंपनी को बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है। टैक्स रिपोर्ट, अटल टीवी।